तो क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज भी है आपकी क्या 12.2 एरिया रिलेटेड टू सर्किल मैथमेटिक्स क्लास 10 एनसीईआरटी बुक्स है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शिप को वार्न करने के लिए जो एक लाइट हाउस होता है वहां से एक लाइट जो है वो निकलेगी, ठीक है ना। टू वार्न शिप टू अंडर वाटर रॉक द लाइट हाउस सेपरेट ए रेड कलर लाइट over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर। यानी कि आपका ये एक लाइट हाउस से यहां से मान लेते हैं लाइट है और ये इसका सेक्टर क्या है 80 डिग्री का, ये एक एंगल में जो है रेड लाइट जा रही है और कितनी दूर तक कर रही है 16.5 किलोमीटर तक, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। तो हमें बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच ऑफ द सी शिप इज वार्न। यानी कि हमें बताना है कि समुद्र के अंदर कितने एरिया की जो है ये लाइट हाउस जो है ये कितने एरिया के लिए दिखाएगा और कितने एरिया के लिए वार्न कर देगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जैसा कि हमने डायग्राम बना लिया है तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर सेक्टर जो है एरिया ऑफ सेक्टर का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 80 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो आपका जो आएगा एरिया ऑफ सेक्टर, तो देखिए थीटा की वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। तो थीटा की वैल्यू क्या है 80 डिग्री, तो निकाल लेते हैं थीटा की वैल्यू क्या है 80। फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां से रेडियस क्या है, जितने आगे तक लाइट को स्प्रेड किया जा रहा है, जितने आगे तक लाइट जा रही है वो क्या हो जाएगी इसकी रेडियस हो जाएगी। तो ये रेडियस क्या है 16.5 किलोमीटर, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 16.5 किलोमीटर, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था थीटा अपॉन 360, तो थीटा की वैल्यू आ गई 80 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 22/7 ना रख के हमें क्या रखना है 3.14। तो यहां से यही वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो रख देता हूं मैं 3.14 इंटू अब क्या है रेडियस यानी 16.5 इंटू 16.5 आर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो अब यहां से अगर मैं निकालूं तो देखिए सबसे पहले कैंसिल। अब अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूं 2 टाइम 4 से डिवाइड करूं तो 9 टाइम यानी 2/9 इंटू क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5। अब अगर मैं इन सब की करता हूं मल्टीप्लाई तो यहां से स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा, यहां से सबकी मैं मल्टीप्लाई कर दूं और 9 से कर दूं इसे डिवाइड, तो ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं 2 से इसे अगर मैं डिवाइड करेंगे 2/9 सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले 2 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5 फिर उसे 9 से डिवाइड करेंगे। तो आपकी कैलकुलेशन बचाने के लिए मैंने पहले ही किया हुआ है, कितना आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। अब आप समझिए अभी तक के जो भी आपके जो क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करे थे वहां पर एरिया की जो यूनिट आ रही थी वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आ रही थी, क्योंकि वहां पर रेडियस जो थी वो आपकी सेंटीमीटर या मीटर में बन रही थी। बट यहां पर इस क्वेश्चन में जो रेडियस जो बन रही है आप देख रहे हैं रेडियस क्या बनी है 16.5 और इसकी यूनिट दी हुई है हमें किलोमीटर में, इसलिए हमें अपनी जो आंसर की यूनिट जो निकालनी होगी वो क्या बनानी पड़ेगी किलोमीटर स्क्वायर में ही आएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।